ये रही परमात्मा और किसान की एक पूर्ण हिंदी कहानी है। परमात्मा और किसान, सूखा और संघर्ष। गांव का नाम था सीतापुर और उस गांव में एक मेहनती किसान रहता था। नाम था रघुवीर। रघुवीर के पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसके पुरखों की निशानी थी। वो खेत उसका मंदिर था और मिट्टी उसके लिए माँ के समान थी। सुबह होते ही वह बैलों के साथ खेत पर निकल जाता और सूर्यास्त तक वहीं पसीना बहाता। लेकिन इस साल आसमान ने जैसे अपना मुंह फेर लिया था। सावन बीत गया, भादों भी सूखा रहा। खेत दरारों से भर गए, पौधे मुरझा गए और आसमान बस नीला ही बना रहा। एक बूंद बारिश न गिरी। गांव के तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए। रघुवीर की आंखों में चिंता उतर आई थी। वो हर रोज आकाश की ओर देखता और बड़बड़ाता, हे परमात्मा, तुझे क्या मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती? प्रश्न और प्रार्थना। एक दिन रघुवीर थककर घर आया और चूल्हे के पास बैठी अपनी पत्नी गौरी से बोला, गौरी, लगता है अब कुछ नहीं होगा। खेत बर्बाद हो गया, बच्चों को क्या खिलाऊंगा? गौरी शांत थी, जैसे कोई पुरानी पीड़ा फिर से लौट आई हो। उसने धीरे से कहा, रघु, भगवान पर भरोसा रखो। वह देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करता। रात को रघुवीर नींद में बड़बड़ाया, हे परमात्मा, तू अगर है तो मेरे खेतों में बारिश करवा दे। नहीं तो सामने आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। परमात्मा का आगमन। अगले दिन सुबह एक अजनबी बूढ़ा व्यक्ति गांव आया। सफेद दाढ़ी, भूरी चादर और आंखों में अजीब सी चमक। वह सीधा रघुवीर के खेत की ओर गया। रघुवीर ने उसे देखा और चौंक गया। बाबा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसे तू बुला रहा था रातों रात। रघुवीर सकपका गया। आप परमात्मा हैं? हूँ या नहीं ये बाद में जान जाएगा, पहले बता क्यों बुलाया? रघुवीर ने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं थक गया हूँ। मैंने खेत सींचे, हल चलाए, पर तूने पानी नहीं दिया। मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। मेरी पत्नी की आंखें आंसुओं से खाली हो चुकी हैं। क्या यही तेरा न्याय है? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, तेरी मेहनत अधूरी नहीं है रघुवीर, पर तूने सिर्फ मेहनत की, धैर्य नहीं रखा। क्या तू जानता है कि धरती जब थक जाती है तो आकाश भी शांत हो जाता है? ईश्वर की परीक्षा। बूढ़ा रघुवीर को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया। वहां से पूरा गांव दिखता था, सूखा, उदास और टूटता हुआ। अब बताओ, क्या चाहो तो मैं अभी बारिश करवा दूं? हाँ, रघुवीर चिल्लाया। तो फिर वादा करो, उस बारिश का दुरुपयोग नहीं करोगे। लोग नशे में खेत नहीं बहाएंगे, तालाब में गंदगी नहीं डालेंगे और पेड़ काटना बंद करेंगे। रघुवीर चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, क्या हम भी दोषी हैं? कभी कभी प्रकृति मौन रहकर हमें सिखाती है। बूढ़ा बोला, पर हम शोर में उसे सुन नहीं पाते। परिवर्तन। गांव में एक बैठक हुई। रघुवीर ने गांव वालों को सारी बात बताई। लोग पहले तो हंसे, लेकिन फिर सोच में पड़ गए। अगर हम पेड़ काटना बंद करें, तालाबों की सफाई करें और मिलकर खेती करें, तो शायद खुदा भी खुश हो जाए, किसी ने कहा। गांव वालों ने मिलकर काम शुरू किया। तालाब की खुदाई, पुराने नलकूपों की मरम्मत और वृक्षारोपण। रघुवीर फिर उसी चोटी पर गया और आकाश की ओर देखा। अब अगर तू बरसे तो हम तेरा शुक्रिया अदा करेंगे, और अगर नहीं भी बरसे तो भी हम लड़ेंगे जीने के लिए। करुणा की वर्षा। उस रात तेज आंधी चली। बादलों की गड़गड़ाहट से गांव जाग गया, और फिर जैसे स्वर्ग खुल गया हो, बारिश झमाझम बरसी। सूखी धरती तृप्त हो गई। तालाबों ने पानी निगला जैसे प्यासा ऊंट पानी पी रहा हो। गांव के बच्चे गलियों में नाचने लगे। बूढ़े भीगते हुए रोने लगे। रघुवीर खेत में बैठा रहा, हाथ जोड़कर। वह जान गया था, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, सच्चाई, मेहनत और सामूहिक प्रयास के रूप में। संदेश। कुछ वर्षों बाद सीतापुर राज्य का आदर्श गांव बन गया। वहां अब हर साल मेले लगते, स्कूल चलता और किसान तकनीक के साथ खेती करते। रघुवीर के बच्चे बड़े होकर वैज्ञानिक बने और गांव के लिए सस्ते सिंचाई यंत्र बनाते। गौरी एक महिला समूह चलाती जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता। और उस पहाड़ी पर अब एक छोटा सा मंदिर था
जिस पर लिखा था, परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। जब मनुष्य उठता है तो प्रकृति भी झुकती है।